करीब एक माह पूर्व हुए झगड़े में 80,000 की मांडवली के बाद आरोपी बिलाल ने कहा था कि मैं झगड़े में शामिल 4 लोगों की विकेट गिरा दूंगा और उसने ऐसा ही किया। उसने पहले वसीम चीरा नामक अपराधी को सुपारी देकर अनवर का अपहरण कराया और 6 दिन बाद उसकी हत्या करवा दी। ऐसा आरोप मृतक अनवर के खान नामक मित्र ने लगाया है। यह मामला यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शांति नगर का है, जिसमें यशोधरा और लकड़गंज पुलिस की भूमिका को भी संदेह के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इन विषय की इस खास रिपोर्ट में। यशोधरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले शांति नगर परिसर में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में कुछ आरोपियों ने मिलकर शांति नगर निवासी 29 वर्षीय अनवर नवाब का अपहरण किया और 6 दिन बाद उसकी हत्या कर दी। एनबीसीएन टीम ने इस वारदात की पूरी जांच पड़ताल की तो कुछ आश्चर्यजनक कहानी निकलकर सामने आई। एनबीसीएन को मिली जानकारी के अनुसार मृतक अनवर की हत्या पैसों के लेन देन को लेकर की गई है। मृतक के खान नामक मित्र ने बीसीएन टीम को जानकारी देते हुए कहा कि मृतक अनवर के छोटे भाई अकबर का झगड़ा किसी बिलाल नगानी नामक आरोपी के साथ 1 माह पूर्व हुआ था। इस झगड़े में आरोपी बिलाल ने अनवर के भाई अकबर के साथ मारपीट की। जब मृतक अनवर को इस बात का पता चला तो अनवर ने बिलाल के साथ मारपीट कर अपने भाई का बदला लिया। बिलाल और अनवर के झगड़े को खत्म करने के लिए आरोपी वसीम चीरा और राजा ऑटो डील वाले ने 80,000 रुपए में अनवर के साथ मांडवली की। मांडवली के बाद आरोपी बिलाल ने अनवर व उसके साथियों को धमकी देते हुए कहा कि वह फिरोज, राजा कुंदेलवार, अनवर और जमील नामक व्यक्तियों की विकेट गिरा देगा और 1 माह बाद उसने ऐसा ही किया। बिलाल ने वसीम चीरा नामक आरोपी एवं उसकी गैंग को अनवर की सुपारी देकर उसका अपहरण करवाया और 6 दिन बाद उसकी हत्या कर अनवर की लाश कामठी थाना अंतर्गत नेरी आवड़ी गांव की नहर में फेंक दी। लेकिन बिलाल ने ये बोला था कि बोले मैं ये 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर में तुम 4 की विकेट लूँगा। 4 लोग ये है, एक मैं हूँ, एक राजा बुंदेलवार करके है अनवर, उसका तो उन्होंने कर दिए और चौथा था जमील। ये रंजीत उन लोग ने वहाँ पे बोल के बताए थे सर कि मैं 1 महीने में, बिलाल ने बोला था कि मैं 1 महीने में विकेट ले लूँगा और ऐसी जगह मार के फेंकूँगा कि बॉडी भी पता नहीं चलेगी सर। और रास्ते में हमारी उन लोग ने आते टाइम में फील्डिंग भी लगाई थे, लेकिन हम दूसरे रास्ते से नागपुर आए थे, हम लोग वहाँ से सलामत पहुँच गए थे। जिन से इन लोगों की शादी चल रही थी तो वसीम चिराग को इन्होंने सुपारी दी है सर, और यहाँ तक के पता है कि 30 लाख रुपए वसीम चिराग को दिए। बिलाल से सुपारी लेकर आरोपी वसीम चीरा ने 22 सितंबर की रात करीब 11 बजे अपने साथियों निसार मम्मा, अयाज, छोटा वसीम और बड़ा वसीम के साथ मिलकर मृतक अनवर को घर से अगवा कर लिया और 6 दिन बाद कामठी स्थित जैनवाड़ी में उसकी हत्या कर दी और मृतक के शव को बोरे में लपेटकर नेरी आवड़ी गांव की नहर में फेंक दिया। इस पूरी वारदात में आरोपियों की गैंग के साथ वासित पटेल और निसार मोहम्मद नामक व्यक्ति का भी नाम लिया जा रहा है। वसीम चीरा ने अनवर भाई को यहाँ से रात में लेके गया करीब 11:30 बजे। उस टाइम पे मैं मौजूद था शांति नगर बगीचे के पास में। तो ये मेरे सामने गए इन लोग सब। कितने लोग थे जब लेके इसके अंदर में निसार मम्मा, अय्याज, छोटा वसीम, बड़ा वसीम और एक लड़का और था छोटा नन्नू करके। और इनके पास में सर एक खंजर था जो इन्होंने वो बुड्ढी के झोपड़े के ऊपर में छुपा के रखे थे। और अय्या और ये बाइक से गए थे और इन लोग ने इनको ले जाके पटेल का खेत है वहाँ पे ले जाके मारे और सतरंजी जो रहती है सतरंजी में लपेट के वायर से बांध के नागानी की तरफ में उधर में उसका खेत है। इन लोग वहाँ घूमते थे सर, दारू वारू पीते थे, वहाँ पे पिकनिक विकनिक बनाने जाते थे, खाना वाना बना खाते थे। वहाँ पे ले जाके अनवर भाई को डाल दिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वासिद पटेल कौन है। एनबीसीएन को मिली जानकारी के अनुसार वासिद पटेल सट्टा का कारोबार चलाता है, जिसके कारण पुलिस भी वासिद की आवभगत में लगी रहती है, जिसके चलते अब मृतक के परिजनों ने अनवर के अपहरण की रिपोर्ट लकड़गंज थाने में दर्ज करानी चाहिए तो लकड़गंज पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया और उन्हें यशोधरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इस पूरे मामले में लकड़गंज पुलिस स्टेशन में कार्यरत 3 कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह किया जा रहा है। बताया जाता है कि लकड़गंज पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस कर्मियों का आरोपी वसीम के साथ गहरा संबंध है। लकड़गंज में भी सर दिए थे तो लकड़गंज से भी वापस कर दिए थे। लकड़गंज वालों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिए थे सर। और यशोधरा थाने में भी गए थे, वहाँ पे भी आरोपियों को ऐसा लग रहे थे कि आरोपी बाहर जा रहे, अंदर आ रहे, सबसे मिल रहे। और एक आरोपी को छोड़ भी दिए थे, वासित पटेल को, उसको घर भी भिजा दिए थे। और वासित पटेल का सर वहाँ पे सट्टे का धंधा था, तो वासित पटेल के वहाँ देन जाती थी तो पूरा थाना उसके हाथ में था, उसकी बहुत चलती थी वासित पटेल की। और इसमें सर इनको एक बार खंडी वसूली में भी वहाँ के इन लोग ने लेवा देवा करके 3-4 हज़ार रुपये लेके खंडी वसूली में सर पुलिस वालों ने इनको जमानत दे दिए थे सर।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एक 17 वर्षीय नाबालिग बालक इस पूरी वारदात का चश्मदीद गवाह है, जिसने हत्या होते हुए देखा है, जिसे लकड़गंज पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई है। उनकी पहले जो आरोपी अंदर हुए हैं, ऐसा सुना है कि भाई उनकी भी एक सीडी टाइप की बनी है और उसने जो भी बयान दिया है पहले वो पुलिस को दी जा चुकी है और उसी के आधार के ऊपर में उनको अरेस्ट किए थे और उसी के आधार के ऊपर में ये बॉडी मिली होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मृतक की दोस्त की अगर माने तो यशोधरा और लकड़गंज पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अनवर के मित्र के मुताबिक लकड़गंज पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस कर्मियों को हत्या की साजिश का पहले से ही पता था, लेकिन पुलिस मृतक के परिजनों को गुमराह कर रही थी। वो 3 पुलिस वाले कौन हैं, अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना तो साफ है कि कई आपराधिक मामलों में पुलिस भी अपराधियों का साथ देती है और नागरिकों की रक्षा करने वाली पुलिस भी कभी कभी रक्षक से भक्षक बन जाती है। संबंधित पुलिस प्रशासन को चाहिए कि हत्या से जुड़े सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और शहर में अपनी छवि को कायम रखे। ब्यूरो रिपोर्ट इन BCN न्यूज नागपुर।